नमस्कार, कार्यक्रम जम्मू व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जम्मू व्यू कार्यक्रम सांबा के वार्ड नंबर 1 से बताएंगे। वार्ड नंबर 1 के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और जानेंगे कि कितना काम इस वार्ड में हुआ और कितना नहीं हुआ, क्योंकि हम जो सीरीज लगातार चला रहे हैं कि सांबा के अलग अलग वार्ड में पहुंचा जाए, यहाँ के लोगों को पेश आ रही समस्याओं को सुना जाए और उन समस्याओं को सुनकर प्रशासन तक पहुंचाया जाए। तो ये सीरीज हमारी लगातार जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों की समस्या को उजागर किया जाए और प्रशासन तक पहुंचाया जाए। और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं, ये तमाम आज एक रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और लोगों की जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट के सिनेरियो को लेकर। सांबा के वार्ड नंबर 1 में हर वार्ड का हम कोशिश कर रहे हैं कि टच किया जाए और लोगों की समस्या को सुना जाए। तो चलिए वार्ड नंबर 1 के लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं। तो आज हम अपना कार्यक्रम आपको बताने जा रहे हैं सांबा के वार्ड नंबर 1 से। यहाँ पर आकर भी हम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, कितना काम यहाँ हुआ है ये भी जानेंगे, कितना नहीं हुआ ये भी जानेंगे और तमाम समस्याएं सुनकर प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है कि हम सांबा के अलग अलग वार्ड्स में पहुंच रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। तो 1 नंबर वार्ड में हम पहुंचे हैं, तो यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के लोग जुड़ चुके हैं, तो इनका नाम भी जानेंगे, क्या क्या काम हुए क्या नहीं हुए ये भी जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है, मैं कंस कुमार वार्ड नंबर 1 से हूँ। और आज ये आप जो गली हमारे काम के बारे में पूछने आए हैं, तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारी गली कम से कम ये 10-15 साल से है। इसके पहले भी वार्ड मेंबर रहे हैं रणधीर सिंह जी, अभी भी वार्ड मेंबर हैं, अम्बा जी की मिसिज हैं। तो हम लोगों ने उनके पास भी ये गली के बारे में रखे हैं। बाकी बाढ़ का सारा काम हुआ है, लेकिन हमारी गली जो है इसका आप फ़ोटो खींच के जैसे भी है दिखा सकते हैं। इसको एक किसी ने नहीं बनाई। हम लोग कई बार हम लोग जो है बाढ़ में भी हम लोग म्यूनसिपलिटी कमेटी में भी गए हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी शिकायतें की हैं, लेकिन इस गली की बहुत बुरी हालत है। एक बस ये इन्होंने ये 20 फुट गली बनाई थी बोल के, और उसके बाद आगे जब एमएलए साहब बने थे उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी ये सिर्फ 20 फुट गली बनाई और आगे ये पूरा नाला, टूटा हुआ नाला कोई नहीं बनाता। ये पूरा जो है ऊपर बाजार से लेके पूरा जो पानी है इसी नाले में आता है और ये बरसात में पूरा नाला टूट जाता है और टूट गया है ये। और कम से कम ये 10 साल से ऐसे ही है और लोगों को आते जाते परेशानी होती है। और देख सकते हैं आप गली में ये कैसे टूटा है। बाकी वार्ड मेंबर जो है करते ही कुछ नहीं है। वो लाइट जो है बस ये बोलते हैं लाइट लगा दो, लाइट कर देते हैं, कोई ख़राब हो जाए वो भी हम लोग खुद जाके शिकायत करें तो जाके लाइट लगती है। बाकी जो है नाले के बारे में कोई सोचता। और ये जो है हम लोग आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और ये हमारे लकी स्मयाल जी यहाँ पे इनको लेके आए हैं। इनका ही बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप जो है हमारी समस्या जो है प्रशासन तक पहुँचाने के लिए इनका जो है आप लोगों ने इस्तेमाल किया है। लेकिन जानना चाहूँगा, आप गली की समस्या कह रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि काफ़ी इसकी खस्ता हालत है गली की और इसकी अलाइनमेंट भी सही नहीं है। लेकिन ये तो चलिए बात हम प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, आपके कॉर्पोरेटर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप कॉर्पोरेटर को बोलते हो कि भाई ये समस्या है, तो उनका जवाब क्या आता है आपको? ये कारपोरेटर को हम जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं इसका पास हम लोगों ने दिया है, पास हो जाएगा, पैसा नहीं है म्यूनसिपलिटी में, पैसा नहीं है, पैसा नहीं आता है। पैसा आता है फिर कहाँ छोड़ते हैं ये। और 10 साल से पैसा नहीं आया, एक गली के लिए पैसा नहीं आया। बाकी सारी जो है बाजार जो है बना हुआ है। ये हमारे लकी जी हैं, ये काफ़ी यहाँ पे हेल्प करते हैं, बेचारे छोटा मोटा काम जो है करवा देते हैं। लेकिन ये नाले का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कहाँ से करेंगे? ये तो वार्ड मेंबर का काम है, वो उसका काम है करने के लिए। तो वो बोलते हैं हम लोगों ने पास होने के लिए दिया है, इसका टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर करवा दिया है। अभी आगे इलेक्शन भी आ गया दोबारा, कब टेंडर होगा इसका? काम होंगे नहीं, काम होंगे नहीं अब। तो वार्ड नंबर 1 के कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आपने अपने काउंसिलर से भी अप्रोच की होगी, प्रशासन से अप्रोच की होगी, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ ये जानना चाहता हूँ। आपके वार्ड की एग्जैक्ट इस समय की पिक्चर क्या है? मैं शिवकुमार शर्मा जी, वार्ड नंबर 1 सांबा से। मैं 2 समस्याओं पे पहले बात करूँगा। पहला तो ये है कि हमारे वार्ड में जो है पीएचई का जो पानी की सप्लाई है वो दुरुस्त नहीं है। इस समय पूरे शहर में पीएचई ने काफ़ी डेवलप किया है, अच्छा काम किया है कि अब पूरे शहर में रोज़ पानी दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारा एरिया है जो कि तो लोगों की छपड़ियों से पानी खुलता है
उसमें समस्या क्या है, मोटर एक है, लोड उस पर ज़्यादा है, हमें अभी भी पानी जो है एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मिलता है, क्योंकि एक मोटर होने की वजह से वो इतना रनिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि बदवानी का तालाब ओवर टैंक, धनसाला मंडी की सप्लाई, बाज़ार का एक बार टैंक, फिर दूसरी बार हमारा टैंक भर के, ताकि इतनी रनिंग करने के बाद हमें पानी की सप्लाई मिलती है। इन दिनों पूरे शहर में डेली सप्लाई दी जा रही है, लेकिन हमारी समस्या ये है मोटर ना होने की वजह से हमें एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी दिया जा रहा है इन दिनों में, सर्दियों में। तो गर्मियों में 5 दिन के बाद या 4 दिनों के बाद हमें पानी मिलता है। ये हमारी समस्या है, प्रशासन को पता है, पीएचई वालों को पता है समस्या मोटर की है, उसका कोई ना कोई समाधान किया जाए। जैसे बाकी शहर में पानी डेली दिया जा रहा है, हमें भी डेली सप्लाई दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा क्या है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल जो है, उन्होंने अपनी बाउंड्री वाल, ग्राउंड की जो बाउंड्री वाल है 10 फुट जगह छोड़ के पीछे की हुई है। अब वो जो 10 फुट जगह छोड़ी गई है, उससे क्या होता है कि जो लोग गंदगी लिफाफे भर के जो कूड़ा करकट उस जगह पे फेंक देते हैं, वो एक बड़ा गंदा सा माहौल बना हुआ है वहाँ पे। काफ़ी देर से ये प्रॉब्लम हम पे पहले भी उठा चुके हैं, स्कूल वालों से भी मिले हैं, उन्होंने कहा था कि हम इसको फेंसिंग करा के यहाँ पार्क टाइप बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने जो वार्ड मेंबर थे उनसे भी अप्रोच किया, वो भी गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो वैसे का वैसा गंदगी का ढेर बना हुआ है, और लोग दूसरे मोहल्ले से आते हैं और लिफाफा भर के कूड़ा वहाँ फेंक देते हैं। कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी 6 महीने के बाद उस गंदगी को साफ करवाती है, फिर वो गंद का ढेर वैसे का वैसा बना रहता है। हम ये कहते हैं जो स्कूल की ग्राउंड है, जो उनकी जगह है 10 फुट, या तो वो कवर करें, नहीं तो वो म्यूनसिपैलिटी को दे दें। नहीं म्यूनसिपैलिटी को दे सकते तो मुझे दे दें, हम मोहल्ले वाले उसमें गार्डन पार्क बना देंगे। तो क्या आपने काउंसलर के साथ अप्रोच की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या आपको इसके ऊपर कहा गया? हमने अपने वार्ड मेंबर से इस बारे में बात की थी, उन्होंने भी जाके हमारे साथ जाके स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया हम फेंसिंग करा देंगे, पार्क बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मामला लिंगरन होता रहा, काफ़ी देर से ये समस्या बनी हुई है, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ये क्या स्वच्छ अभियान क्या चल रहा है? अब हमारे साथ वार्ड नंबर 1 की कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके वार्ड नंबर 1 में क्या क्या समस्याएं हैं जो इनको पेश आ रही हैं, और कितना समाधान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रेमलता मेरा नाम है। क्या क्या कहेंगे, आपके वार्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं जिसको लेकर आपने अपने काउंसलर से भी बात की होगी, या प्रशासन तक भी अपने मसलों को लेकर बात की होगी? कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और क्या क्या समस्याएं भी आपको ज्यादा तौर पर पेश आ रही हैं? हमारी ये है, गली की समस्या भी है और नाले की समस्या है। 16 साल हो गए नाला बने हुए, कोई काम नहीं किया उन्होंने, ना कुछ। जिसके पास हम जाते हैं वो बोलते हैं पैसा आया, पैसा कम है, बड़ा पैसा लगता है। इधर कोई नहीं सुनता, इधर कोई भी नहीं। वार्ड मेंबर वगैरह हम नहीं सुनते हैं, इधर की कुछ भी नहीं सुनते हैं। सिर्फ देखने के लिए आते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नाप के गलियां चले जाते हैं और कोई काम नहीं करवाते हैं। इधर का कोई आता ही नहीं इधर देखने के लिए। बोलते हैं इधर खर्चा बड़ा होता है, पैसा बड़ा लगता है, कहाँ से लाएं हम इतना पैसा? क्या गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है? गवर्नमेंट देती है पैसा, सब कुछ करती है। ना इधर कोई झाड़ू लगाने वाला आता है, वो भी नहीं आता है। झाड़ू लगाने वाले भी बोलते हैं हमें कोई बेचता नहीं है इधर की। कैसे आए हम? बस हमारी कोई समस्या नहीं है, यही हमारा नाला बनना चाहिए, हमारी गली बननी चाहिए, और ऊपर इसके ऊपर जाले पड़ने चाहिए, बस। हमारे से कोई समस्या नहीं है। आप कह रहे हैं 16 साल से ये समस्या बनी हुई 16 है, साल लेकिन आपके पास आपके जो नुमाइंदे वो वोट लेने भी आते हैं, तो तब तो आपको बड़े बड़े वो आश्वासन देकर जाते हैं। मेरी बात सुनो, वो देते हैं, मगर मैं उनकी बड़ी बेइज्जती करती हूँ, बड़ी। वो जहाँ तक देखा अपने नाम गली बनी है, इधर नहीं आए वो, पीछे पीछे गली बना दी उन्होंने। मैंने उनकी बड़ी बेइज्जती की। एमएलए साहब इधर आए, मैंने उनकी बेइज्जती की। मैं आप क्या करने आती हो? सिर्फ गली देखने आते हो, ना बनाते नहीं हो आप? मैं कुछ भी वोट लेने आते हैं, बस वोट लेने आते हैं, वोट लिए और चले गए, फिर बात नहीं पूछते हैं। इस बार हम बोलेंगे कोई भी आएगा ना वोट लेने के लिए, हम वोट नहीं देंगे उसको। जो हमारी गली बनाएगा उसको वोट देंगे हम। तो आपने अपने जो वार्ड मेंबर उनसे भी बात की होगी, क्या कहते हैं वो? हमने सबसे बात की है, बोलते हैं इधर पैसा बड़ा लगता है, क्या करें, कहाँ से लाएं? यही एक एक्सक्यूज है कि पैसा लगता है। पैसा बड़ा लगता है इधर। तो पैसा तो सरकार देगी ना। जब आप कहेंगे कि यहाँ पर काम होना है, तो वो आप लिख कर देंगे सरकार को, तो सरकार पैसा भी देगी। मैं तो वही बोल रही हूँ कि पैसा सरकार ने देना, अपने से थोड़ा लगाना है, आपने सरकार ने देना पैसा। सभी यहाँ गलियाँ सांबे की सभी गलियाँ बन गई, हमारे गली नहीं बनी। इधर कोई आता नहीं पूछने के लिए। पता क्या बात है, इधर के लोग कमजोर हैं, ठीक है। मेरा साथ कोई नहीं देता है, मैं अकेली जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ अकेली जाती हूँ, साथ कोई नहीं देता है इधर का। बस सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, साथ नहीं देते हैं मेरा।
तो क्या आप डीसी साहब को कहना चाहते हैं? डीसी साहब यंग हैं, काम करने वाले हैं, अगर आप उनसे मुलाकात करेंगे तो शायद इसका भी कोई हल निकलेगा। क्या उनको कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे गली की देखो आके गली बनाओ, नाला बनाओ हमारा, बस हमें यही समस्या। पानी की भी समस्या है, 15-15 दिन मोटर सट जाती है, कोई पूछता ही नहीं है, कोई नहीं पूछता है। अच्छा, पानी को लेकर भी समस्या? हाँ, पानी की भी समस्या बहुत है इधर, बस गली की और नाले की बड़ी प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है। नाले की इतनी प्रॉब्लम है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 16 साल हो गए। तो वैसे काउंसलर आपके आते हैं आपके इलाके का जायजा लेने के लिए? हाँ, मुआयना करते आते हैं, करने आते हैं, जायजा भी लेते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं, बस कोई नहीं आता इधर। यही बात है, बस यही बात है कि गली और नाला हमारा होने चाहिए। अब हमारे साथ वार्ड नंबर 1 सांबा के स्वर्ण सिंह जी हैं। ये जल शक्ति विभाग में काम कर चुके हैं और कई मुद्दों को लेकर जो है वो रिटायरमेंट के बाद आवाज़ भी उठाते हैं, प्रशासन तक तमाम मुद्दों को लेकर जो वो पहुंचते हैं और समस्या को हल भी कराते हैं। लेकिन इनके वार्ड में क्या समस्या है ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या क्या समस्याएं आपके वार्ड में जो वो उभर कर सामने आई हैं, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ है, ये हम लगातार आपके वार्ड के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी जुबानी में जानेंगे क्या क्या समस्याएं यहाँ पर पेश आ रही हैं। ऋषि जी, मैं मुबारकबाद दिना थोड़े चैनल गी तह दिल कन्नै तह शुक्र करना दिना कि अज तुस साढ़े वार्ड च समय कन्नै तुस आंदे रहे न। ये गल नहीं है कि नहीं आंदे, हर जगह तुस सांबे की जिहड़ी आवाज़ है ये तुस दिल्ली तक भी पहुँचाते हो। मैं थोड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना। मैं कोई सियासी गल नहीं है या कोई सियासी कोई पोलिटिकल गेम नहीं है या कोई मैं मैंबर नहीं बनना या पंच नहीं या सरपंच च। अफसोस है सिर्फ सांबे का ये अफसोस है ऋषि जी, इन्हें सांबे ने बड़ी दूर तक पुजना हा, मगर इधर जी राजनीति है उन्हें तबाह कर दिया सांबा। मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं सारे को पहले ऋषि जी, पहले भी तुस आए है जिस वेले मैडम शीतल नंदा जी सारी डीसी ही, तो साढ़े वार्ड दे विच जिहड़ा मैंबर हा वो जित्ती आया। जिहड़ा जित्ती आया तो अस दूए वार्ड च कुसै होर साथिये दी सपोर्ट च हे, वो बेचारा हरी है कोई 10-20 वोटें कन्नै। उसदा वार्ड नंबर जिहड़े हे वार्ड नंबर 1 ते वार्ड नंबर 2 हे। तो बदकिस्मती साढ़े शहरा दी भी है तो साढ़े लीडरें दी भी है। तो मेरी गली जड़ी कोई 300-350 फुट जगह ही, वो रोड कई बार ऐसा चेयरमैन साहब कोल भी गए, चेयरमैन साहब ये जड़ी रोड है दिखी लै, बच्चे निक्के निक्के स्कूल ही जाते, कच्चा रोड पानी उपर आंदा। फिर खैर मैं मैडम डीसी गलाया, मैं डीसी मैडम तुसें मेरे नाल बड़ी होई उंदे कन्नै, अज बेचारियां साड़ियां कमिश्नर न, तो मैं उंदे कन्नै इन्ना लड़िया तो आखन लगी स्वर्ण जी गल केह् है। मैं गलाया मैं कोई सियासी गल नहीं करनी, तुस मेरी एक बारी गली दिक्खो। जिसलै मैडम डीसी आई, तहसीलदार साहब आए, सारे आए, जिसलै गली दिखी पानी दिखी तो वो लगी 300 फुट राय सांबे कन्नै उपरा मिलती। तो 300 फुट उन फौरी एक्शन मीडिया च भी आया रहा, तुसें कवर किया, उन टुक एक्शन च इो ही गलाया फौरी किन्ने पैसे न। उन्हें आख्या जी मुट्टा गलाया कि 3.5-4 लाख रुपया मैडम खर्चा है, बिच नाली का तो बिच टाइल का। ठीक है जी। वो जिस वेले टाइल लगे लान और स्लिप हुई मैडम, वो बेचारी के कपड़े पर हुई है, पूरे 100-150 आदमी उत्थे खड़ोते दा। मैं तहीन है मैडम का, मैं तारीफ करना जिस मर्जी डिपार्टमेंट जाग, ईमानदार डीसी दिखी तो उहदे कपड़े भरोइए। उन जिला उपर चढ़ी टलाई दे तो उन उस वेले इो ही गलाया, इो साहब रुपये किन्ने न, उन्हें आख्या फौरी 1 हफ्ते के अंदर एक गली बननी चाहिए। वाकया एक्शन करिए आए। हूँ उत्थों का की सिस्टम है, 30-40 फुट वो जगह रही, उहदे कन्नै एक स्कूल न जिहड़ा नाला है। मैं डीसी साहब कन्नै आए है टूर लान, शहरा लगे दिखण, इधर मुहारा नहीं करते, मूँह दिखते, मूँह शैल है तो चलो जी
ये गल नहीं चलनी। मैं डीसी साहब को भी जेडे सिटिंग डीसी साढ़े मैं इंदे कन्नै भी गल करनी, कोई मौके पर आओ के कम कराया इयां लोकें बेवकूफ बना दे, सामने जिहड़ी चीज़ है तुस करा दे। खैर डीसी साहब ने थोड़ा इस चीज़ गी गलाया, मैं उंदे अगे भी रिक्वेस्ट करनी, थल्लै स्कूल है 15 फुट मतलब RCC लगी दी, जिन्ना पानी ठाणे का कोट का पानी वो सारा पानी तुसें दिक्खिए लिया है पूरा एरिया, वो सारा पानी जेड़ा वो सारा वो स्कूल के कोल उत्थे थड़ा पड़ता, उसी निकलने का निकास नहीं है। कल खुदा का खासा कुछ हो गया, कोई बच्चे ही कुछ हो गया, उसका जिम्मेवार कौन है? अब हमारे साथ सांबा के वार्ड नंबर 1 की काउंसलर सीमा अम्बा जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपने वार्ड को लेकर क्या कुछ कहना चाहती हैं। इनसे जानते हैं कि कितना काम इन्होंने करवाया है, कितना काम नहीं हो पाया है, हालांकि इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। और लोगों की भी लगातार हम बातें सुन ही रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके वार्ड नंबर 1 में क्या क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आपने काम किया है, और लोगों की उम्मीदों पर किस तरह से आपने खरा उतरने की कोशिश की है। पहले तो ऋषि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने काफ़ी काम किया अपनी वार्ड में, जैसे लेन ड्रेन का अभी जस्ट हमने बाबा डंगा वाली गली का काम किया, पक्की मंडी में किया, तो संब्याल चौक में भी किया है स्टार्टिंग में, तो काफ़ी हद तक हो चुका है। तो कुछ पेंडिंग भी है जो फंडिंग की वजह से रह गए हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे हमारे रहते रहते ही। बिल्कुल, लेकिन फंडिंग की जो हम समस्या ना सिर्फ आपके वार्ड में बल्कि हर एक वार्ड में सुनने को मिलती है कि फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है और लोगों के काम नहीं हो पाते, और लोग जो वो सवाल हमारे ऊपर उठाते हैं। इसको लेकर आपने प्रशासन से कोई बात करने की कोशिश की? हाँ, हमने की थी बात, गवर्नर साहब से भी की थी, LG से भी की, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। तो चलो जब भी आएंगी फंडिंग तो हम अपना जो भी काम पेंडिंग है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वार्ड नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं वार्ड नंबर 1 के जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से काफ़ी पिछड़े हैं, जैसे राजसांबा के साथ एक जो एरिया टच करता है, उनकी जो गली की दिक्कत है या नाले की दिक्कत है, उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी पुरानी ये दिक्कत बनी है और कई कॉरपोरेटर आए हैं, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हो पाता। हाँ, हमारे टेंडर लगे हुए हैं, जैसे कि बिंदु बेकरी वाला नाला है वो हमने टेंडर दिया हुआ है, थोड़े दिन में वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और जो कोट वाली गली है उसके स्टेयर्स बने हुए हैं, उसका भी टेंडर पास हो चुका है, बस हमारा 2-4 दिन में वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो वो काफ़ी दिक्कत आती है। नाले वाले काम जो है वो रहते हैं, हरि सिंह चौक का भी एक नाले का काम है वो भी रहता है, पेंडिंग है, तो उसका भी टेंडर हो रहा है। हमारी यही कोशिश है कि हम 2-4 दिन में वो भी करवा देंगे। क्या लगता है कि जब से आप यहाँ एज ए वार्ड मेंबर बनकर आए हो, तो कितना काम आपने किया और कितनी सेटिस्फेक्शन आपको? ये नहीं हमने लोगों को जो वो काम करके बताया है, वार्ड भी एक आपका परिवार ही होता है, वार्ड के मेंबर्स आपके परिवार के सदस्य होते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं ऋषि जी, हमने बहुत काम करवाया, अपनी वार्ड का भी करवाया। अब हम जितना भी काम करवाएंगे 50% लोग सहमत होंगे और 50 नहीं होंगे। अगर हम 50% करवाएंगे और एक काम नहीं ना करवाएंगे उसके पीछे लोग पड़े रहेंगे। मगर फिर भी हमने आश्वासन दिया है लोगों को कि हम काम करवा रहे हैं, होएगा आगे। जैसे ओल्ड पेंशन लगवाई, विडो पेंशन लगवाई है, सबकी वो हो गई है। आवास योजना में हमने मकान बनवाए हैं, मेरे हिसाब से 15-20 मकान बने हैं हमारी वार्ड में, तो इस हिसाब से काफ़ी काम हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि अभी म्युनिसिपल काउंसिल सांबा भंग होने वाली है, क्योंकि ये टेन्योर भी कंप्लीट हो गया, उससे पहले ये काम हो पाएंगे? कोशिश तो यही है कि इससे पहले हो जाएं ये काम, तो नहीं हुए तो नेक्स्ट हाँ जो भी आएंगे उसमें लग जाएंगे। लेकिन आप सेटिस्फाई हैं जो आपने काम? हाँ जी, हम सेटिस्फाई हैं जो हमने काम करवाए हैं। तो आपने आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सांबा के वार्ड नंबर 1 के लोगों को सुना। लोगों ने अपनी समस्याएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाई हैं, कंसर्न जो वार्ड मेंबर है उनके तक पहुंचाई हैं, और लोगों ने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। पानी की समस्या को लेकर बात कर लें, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर बात कर लें, या अदर दीगर समस्या जिसमें अगर गलियों को लेकर बात कर लें तो गलियों की भी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही है, नालों की समस्या बनी हुई है। तो इन समस्याओं को कहीं ना कहीं हल करना जो प्रशासन की एक अहम जिम्मेवारी बनती है। और अगर कॉरपोरेटर के एंड पर बात करें तो उनका भी एक हर बार ये रहता है कि
जो समस्या है वो फंड्स को लेकर है कि फंड्स की एलोकेशन सही से नहीं हो पाती है, इसलिए डेवलपमेंटल के कार्य जो है वो रुक जाते हैं। हालांकि ये नहीं कह रहे लोग कि काम नहीं हुए, काम हुए भी हैं, काम नहीं भी हुए। जो नहीं हुए उनको प्रायोरिटी पर रखकर उनके उसको लेकर प्रशासन संज्ञान ले तो हर कार्य जो है वो हो जाता है, हर कार्य संभव हो जाता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए इलाके में पहुंचेंगे और वहां के लोगों की भी समस्याएं सुनने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ऋषि खजुरिया, गुलिस्तान न्यूज़।